जोहार दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच आज एक छोटकी बोहरिया नागपुरी लोक कथा लेकर आया हूँ। इसके लेखक हैं फादर पीटर शांति नौरंगी। चलिए अब इसको विस्तार से जानें। एक राजा कर 7 ठो बेटा मन रहे। एगो राजा था जिसके 7 बेटा थे। 7 का बिहा करवाते करवाते ओकर डाँड़ा टूट गेलक और गरीब हो गेलक। 7 गो बेटा का शादी ब्याह करते करते उसका कमर टूट गया, मतलब आर्थिक रूप से वह गरीब हो गया। अब इतना खवैया मन के खिया के बुलाए। अब इतना खाने पीने वाले लोग को खिलाने के लिए उसके पास मुश्किल हो रहा है। से ले गुजारा चलाए के लिए सब भूती बनी करे लागल। इसी कारण से अपना गुजारा करने के लिए मजदूरी करने लगा। घरे रांधे बांटे के लिए खाली एक जन के छोड़ रखत रहे। घर में रांधने बांटने के लिए केवल एक व्यक्ति को छोड़ के जाते थे। पहले दिन उमन पहले है 3 पोइला भूती मांग लान लाए और बड़की बोहरिया के दे के कहलाए, आज रौरे घरे रहू और के कुट छाँट के हमरे घूरत ले कलवा तैयार करो। वो लोग बोलता है बड़की बोहरिया को कि आज आप ही घर में रहिए और हम लोग के आने तक इसको कूट छाँट के बना के और कलवा तैयार करके रखिए। कलवा मतलब दोपहर तैयार करके रखने के लिए बोलता है। तलक 6 जन पुतौ मन, 7 जन बेटा मन और बूढ़ा बूढ़ी 13 जन भूती करे के लिए निकल रहे। उसके बाद सारे कोई 13 कोई थे परिवार में, 14 कोई थे जिनमें एक रुकी थी। 13 कोई काम करने के लिए निकल गया। बड़की बोहरिया कलवा तैयार कर लागलक। बड़की बोहरिया कलवा तैयार करने लगी दोपहर का खाना। पहले वो सब धान को रोद में घाट के सुखालक। पहले वो सब धान को धूप में घाट के सुखाती है, फिर उसको कांडी में साँट लेके कूटती है। कूटे के बेरा खुदी भेलक और धान नहीं कुटालक। कूटे के बेरा कुछ खुदी हुआ और कुछ धान नहीं कुटाया। अब वो पछरे के बैठलक। अब वो उसको पछरने बैठी। वो पछर के खुदी और नहीं कुटाल धान मन के तो फेंक देलक। अब वो पछर के जो खुदी था और जो नहीं कुटाया था वो धान सबको फेंक दिया। और जो थोड़ा सा धान बचा उकर में आधा माड़ भात रांधलक और जेखन काम करैया मन आलय तो उमन के पोरस देलक। उसमें से जो थोड़ा सा कण बचा था धान का चावल का, उसको वो काम करके आया तब उस सबके सामने परस दी। वन बेस्ट राघाबो नहीं करल और उसने काम करे निकल गए। वो सब ठीक से अघाया भी नहीं, मतलब पेट भर खाना भी नहीं खाया और काम करने के लिए निकल गया। सांझ के बियारी ले घूरल तो उमन के फिर मार भात मिललक। उमन आधा पेट खाए के सोच गए। सांझ को जब लौटा तो रात का खाने के लिए फिर से वो लोग को मार भात मिला और वो लोग आधा पेट खा के ही सो गया। दूसरा दिन उमन फिर भूती मांग लाए। ये दिन मंझली बोहरिया के घरे रहे पारी रहे। दूसरा दिन फिर से वो लोग भूती मांग के लाया। आज उसका मंझली का घर में रहने का पारी था। ओहो बड़किए नियर खुदी और निकुटल धान के फेंक के थोड़े ऐसन चाउर के माड़ भात रांधलक और कलवा ले सास ससुर और देवर हर मन आलय तो पोरस देलक। वो भी उसी तरह बड़की बोहरिया के तरह ही कि जो धान बचा उसको फेंक दी और जो खुदी बचा उसको भी फेंक दिया। जो थोड़ा सा चावल बचा उसको माड़ भात रांध के कलवा तैयार की और सास ससुर और देवर सब जब आया तो उसके सामने पुरस के दे दी। तीसरा दिन संझली का पारी रहे। तीसरा दिन संझली कर पारी रहे। ओहो बड़ गोतनी मन तेर ही करलक। वो भी बड़ गोतनी सबके जैसा ही कही। तलक दोसर बोहरिया मन आपन आपन पारी में घरे रहले, मगर ओहो मन बड़ गोतनी मन तेर ही धान कुटलें, भात तियन करलें और काम करैया मन आलें तो उमन के पोरस के देलें। जितनी भी थी गोतनी वो सब भी उसी तरह की और
जब घर लौटने पर सबको माड़ भात डेली के तरह ही दी। सब ले पाछे छोटकी बोहरिया कर पारी अलग। सबसे लास्ट में छोटकी बोहरिया का पारी आया। ससुर भैंसुर मन तो सब काम करे बाहरे जाए रहे। ससुर भसुर सब कोई तो काम करने के लिए बाहर गया था। से वो अंगना और पिछवाइर बट निकल के देखलक तो भूसा खुदी और निकुटाल धान सगरो फेंकल रहे। वो आंगन और पिछवाड़ के तरफ निकल के देखती है तो देखती है भूसा खुदी और जो नहीं कुटाया हुआ धान है वो सारा फेंका हुआ है। वो तुरंत ओढ़िया और सूप निकसाय के परछेक लगलक। वो तुरंत ओढ़िया और सूप को निकाल के वो सब जो फेंकाया था उसको परछने लगी। वो पछैर टोकैस के एक बटे खूदी और धान से घर कर सब कोहिया भाड़ा दौरा ओढ़िया और नाचुमन भैर देलक। और सबको वह चुन चान के पोरछ के अलग अलग सबको खुदी को अलग धान को अलग और चावल को अलग पोरछ के चुन उन के भाड़ा में दौरा में ओढ़िया में और नाचू में भर दी। वो खाए के भैर खुदी निकलाए के भिंजाई दिलक तले धान कूटे के लागलक। वो खाने भर खुदी निकाल के भिंगा दी और धान कूटने लगी। कूट छाँट के अधन चढ़ालक और एक बटे भात रांधे और दोसर बटे गुड़ी पीसे के लागलक। कूट छाँट के वो अधन चढ़ाती है चावल के लिए भात रांधने के लिए और दूसर तरफ गुड़ी पीसने लगती है। ओहो काम के ख़त्म कर के बारी बटले साग तोड़ लानलक और तियन रांधलक। वो काम ख़त्म करके बारी तरफ से साग लेके आई और तियन रांधने लगी मतलब बनाने लगी। तले भात के एक दौरा में रोटी के दूसर दौरा में, भात को एक दौरा में और रोटी को दूसरा दौरा में, छिपा छिपी पहला डूभी मन के तीसर दौरा में मतलब थाली डूभा गिलास से सबको तीसरा दौरा में सजाई और एक हाथे तियन कर भाड़ा दोसर हाथे लोटा लेके काम करैया मनठिन जायक लागलक और एक हाथ में भाड़ा दूसरे हाथ में लोटा लेके काम करने वाले अपने पति भसुर ससुर लोग के पास जाने लगे। दूर से ससुर हर उके आवत देखलक और बुढ़िया हर के कहलक। दूर से ससुर उसके थे जो आते हुए देखते हैं और बुढ़िया को कहते हैं, ये हो देख तो छोटकी एते भारी मन के बोझ के लानत है। जा बेचारी कर बोझ के संभराव। वो बोलता है कि देखो छोटकी इतना भारी क्याची को लेके आ रही है, सो जाओ उसका बोझ को बोह के और संभालो मतलब लेके आओ। बुढ़िया कूद पहुँचलक और आधा के आपन मुड़े लेलक। बुढ़िया दौड़ के पहुँची और आधा को अपना मुड़ में ली। साइस पुतो दुयो झन काम करैया मनठिन आलें तो उमन देख के ताजुब कर लें। सास पुतो दोनों काम करने वाले लोग के पास आए तो वो लोग देख के ताजुब करने लगा और बड़ा खुश होले। काहे कि छोटकी खाली भात तियन नहीं मुदा रोटियों पकाए लाइन रहे और बहुत खुश हुआ क्योंकि छोटकी जो थी केवल भात और सब्जी नहीं जब बल्कि रोटी भी उसके साथ में बना के लाई थी। से दिन 100 बाघात ले खा लें जैसे एक हफ्ता से खाई पी नहीं हो गए। उस दिन सब कोई पेट भर के खाया जैसे एक सप्ताह से खाया पिया नहीं होगा। सब बड़ा खुश भेल, सभी बहुत खुश हुआ। बूढ़ा तो कहबे करलक, आज ले छोटकिए घरे रहो और रांधा बाटा करो। बूढ़ा तो कहियो दिया वहीं पे कि आज से छोटकिए घर में रहेगी और रांधा बाटा करेगी और हमरे सब भूती बनी करे निकलक और हम लोग सब भूती बनी मतलब मजदूरी करने निकलेंगे। से अब ले छोटकिए घर में रहेला। इसी कारण से अब छोटकिए घर में रहती है। जे धान पछेर जमा कर रहे उके कुटेला, खुदी कर रोटी पकाएला, चावल कर भात रांधेला। जो पछर के धान जमा करे रहती है उसी को कूटती है, खुदी को रोटी बनाती है, चावल को भात बनाती है। रोज दिन काम करैया मन ठीन ले जाएला और बना के वो काम करता है वो लोग के पास ले जाती है।
उन्हें रोज दिनक भूति के वो हिफाजत से बचाते जाएला। उधर डेली का जो भूति मजदूरी मिलता है उसको हिफाजत से बचाते जाती है। से थोड़े दिन में 2-3 मोरा धान, चाउर 5 कोहिया और अलगे खुदी बेच गेलक। से कुछ दिन में भूति सब मिलता है तो 2-3 मोरा धान, चावल, 4 कोहिया 5 कोहिया चावल खुदी बच जाता है। अब वो क्या करती है, अब तनिक चाउर बदल के दाइलो रांधे के लगलक। अब वो क्या करती है, चावल के बदले दाल ले आती है और दाल भी बनाने लगती है। से सब क्यों बड़ा खुश होले। तो ये सब देख के सब कोई बहुत खुश हुआ। ऐसन बुझात है कि जल्दिए उमनक दिन घुर आवी। ऐसा लग रहा है कि जल्दिए वो सब का दिन लौट आएगा। सास ससुर छोटकिए के पूरे प्यार करत रहे। सास ससुर छोटकिए को पूरा प्यार करता था। जिसको देख के बड़की मन हिसंगा से उकेनी पतियाए लगले। जिसको देख के सारी गोतनी, बड़ी गोतनी सब उसको नहीं पतियाने लगी, मानने नहीं लगी और बेस नहीं करे लगले और उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करने लगी। एक दिन बूढ़ा राम कर मने आलक तो सब क्यों के कहत है कि एक दिन बूढ़ा राम के मन में कुछ आता है और सब कोई को बोलते हैं कि हमरे इतना दिन कष्ट सहली से कल हमरे काम नहीं जात। हमरे इतना दिन बहुत कष्ट सहली से कल काम नहीं जाएंगे। कहाँ ले एक ठो खसी किन लाना और बोहरिया मन जे और जैसन मन करी तैसन खाए पिए के लिए तैयार करा। वो बोलता है कि कहीं से एक खसी खरीद के लाओ और उसको बनाओ और बोहरिया मतलब बहू लोग को जो जो मन करता है वो खाने पीने के लिए बनाए। दोसर दिन आलक तो सातों गोतनी अंगूठे उठ के खाए पिए कर तिहा करे हेल गले। दूसरा दिन आया तो सातों गोतनी जल्दी उठ के खाने पीने का तैयार करने लगी। रकम रकम कर रोटी पीठा पकाए, रकम रकम कर भात तियन तरकारी रांधे के लगल। मतलब तरह तरह का रोटी पीठा, तरह तरह का भात सब्जी सब बनाने लगी। साथ साथ झन कर काम करे जल्दी सब काम हो गेलक। साथ साथ कोई मिल के काम किया तो जल्दी सब काम हो गया। तले कुमन सलाह कर लें, चला हमरे बन जाओ। फिर वो लोग सलाह करता है कि चलो हम लोग आज जंगल जाते हैं। पत्ते तोड़ के लाना और पतरी दोना सिया। पत्ता तोड़ के लाएंगे और पतरी दोना सियेंगे। मन वन में जाए के देखे न वन कर गछ वृक्ष हाले में पल्हाए रहे। वो सब वन जाके देखता है कि वन में पेड़ पौधा हाल ही में नया नया पत्ता निकला हुआ है। उमन बेस नगद पतियाए के तोड़ के जमा कर लें। वो लोग अच्छा समझ के और सबको जमा करता है पत्ता तोड़ के। अब जब उमन पत्ते तोड़ के बांधे के लागले तो जेठाइन गोतनी कहत है, मोके तो पत्ते देख के ऐसा मन करत है कि इकरे में गुड़ चूरा खातो। अब तो सबसे बड़ी बहू जेठाइन बोलती है पत्ता को देख के बांधते समय कि हमको तो इसको देख के ऐसा लग रहा है कि हम इसी में गुड़ चूरा खाते। मंझली कहलक, मोके तो ऐसा लागत है कि पत्ते में दूध दही खातो तो बड़ा स्वाद लगता। मंझली बोलती है कि हमको तो ऐसा लग रहा है कि इसमें दूध दही खाते तो बहुत स्वाद लगता। संझली कहलक, मोके तो पत्ते में दाल भात खातो से रंग लागत है। संझली बोलती है, हमको तो ऐसा लग रहा है कि हम इसमें दाल भात खाते हैं। इसने सब के वो अपन अपन मन कर बात कहलें। इसी तरह सब कोई अपना अपना मन का बात बोलती है, मगर सब ले छोटकी बोहरिया मटियाई रहे। लेकिन सबसे छोटी बोहरिया जो थी वो चुपचाप थी। से गोतनी हरमन पूछ लें, का मैया तो जे कोनो नहीं कहत हेस, क्या हुआ जो तुम कुछ नहीं बोल रही है, करके बड़की बोहरिया सब उसका पूछती है। बड़की गोतनी सब, तो क्या कैसन लागत है, तुमको कैसा लग रहा है? तो छोटकी बोलती है, मोके तो ऐसा लागत है कि सास ससुर दुइयों के कुंजराए के ही पते में दूध भात खिया। तो वो बोलती है कि हमको तो ऐसा लग रहा है कि सास ससुर दोनों को कुंजरा के मतलब उसमें पत्ता को टीप के और उसमें
पत्ता को टीप के दूध भात खिलाते। इस सुन के बड़ गोतनी मन खीसे कुटमुटाए के जल्दी जल्दी आपन पतई मन के बांधल और छोटकी के एकले छोड़ के चल दिल। इस सुन के बड़ी गोतनी सब खीसे फुसफुसाते हुए जल्दी जल्दी अपना अपना पतई सबको बांधती और छोटकी को एकले वन में छोड़ के चल देती है। छोटकी आशापति रहे। छोटकी आशापति थी से वो धीरे धीरे आए लगलग। सो वो धीरे धीरे आने लगती है। ऊकर आवत ले तो बड़की गोतनी हरमन घर पहुंच जाए रहे। उसका आने तक तो बड़की गोतनी सब घर पहुंच गई थी। सास ससुर उमन के पूछने छोटकी जे कने, छोटकी कहाँ है, उके कहाँ छोड़ रखला, उसको कहाँ छोड़ रखा। उमन मिटका मिटकी होई के कहले, मतलब एक दूसरे को देखा देखी हो के बोलती है। वो लाजे डरे जो पछुआला है, वो लोग बोलती है कि वो लाज डर से कारण ही पछुआई है। हमरे वन कर सुंदर सुंदर पते मन के देख के आपूस में कहे लागली कि मोय तो इकर में दूध दही खातो रंग लागत है। हम लोग वन में सुंदर सुंदर पत्ता को देख के आपस में कहने लगते हैं कि मोके तो इकर में दूध दही खातो रंग लागत है, मोय तो इकर में दूध भात खातो रंग लागत है। तो छोटकी कहलक, मोय तो इकर में सास ससुर कर कर्जा खातो रंग लागत है। कर्जा मतलब कलेजा। तो वो लोग सास ससुर का कान भरती है, उसका शिकायत करती है कि हमको, छोटकी बोली कि हमको तो ऐसा लग रहा है कि इसमें हम सास ससुर का कलेजा खाते जैसा लग रहा है। हमरे मन उका गरियाली तो लजाए गेलक। अब वो बोल रही है कि हम लोग उसको ऐसा बोली तो गरियाए, तो वो लजा गई और एकलाए धीरे धीरे आवत है और एकला ही धीरे धीरे आ रही है। ये सुन के सास ससुर और छोटकी कर पुरुष और सब भैंसुर मन बहुत गुस्सा होले। ये सुन के सास ससुर और छोटकी का पति, पुरुष मतलब पति, और सब भैंसुर मन बहुत गुस्सा होले। छोटका कर तो उकर से मने टूट गेलक और कहलक, जे जनी मोर माई बाप कर कर्जा खाई वो डाइन नहीं तो और का। छोटका का तो मने उससे टूट गया और वह बोलता है कि जो औरत मेरे माँ बाप का कर्जा मतलब कलेजा खाएंगे, बोलता है वो डाइन नहीं तो और क्या है। ये डाइन से मोर दिन नी गुजरी। अब वो बोलता है कि ये डाइन से मेरा दिन नहीं गुजरेगा। वो मोरो कर्जा खाए, वो मेरा भी कलेजा खाएगा, से मैं उसके घर से निकलाए दूँगा। अब वो बोलता है कि हम उसको घर से निकाल देंगे। जाओ और अपने ही माँ बाप का कर्जा खाओ, जाए और अपने ही माँ बाप का कर्जा खाए। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।